स्केलर के केस में हमने एग्जांपल्स में देखा था स्पीड, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ओके, ये जो एग्जांपल्स है ये सारे एग्जांपल्स स्केलर्स के हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। स्पीड सिर्फ स्पीड बताती है, दिस मच पर किलोमीटर, दिस मच पर किलोमीटर। ओके, किलोमीटर पर आवर, सॉरी, दिस मच किलोमीटर पर आवर। तो वो सिर्फ आपको स्पीड बताती है कि स्पीड कितनी है। मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये सब जो है ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, ये सब स्केलर्स हैं। ओके, इनमें सिर्फ नंबर चाहिए। ठीक है, अगर हम कहें कि ओजर से नासिक का डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर है, ठीक है, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 25 किलोमीटर। ओके, अगर ये कहा जाए कि 40 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे, मीन्स आपकी स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर 40 मिनट्स। ओके, अब इसे आप चाहो तो आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो आगे। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं। ये सब स्केलर्स है। जहां पे वेक्टर्स की बात होती है, वेक्टर्स में दो चीजें चाहिए, यू नीड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेक्टर क्वांटिटी क्या आती है, वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट, इट ऑल्सो नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बिसाइड दिस एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब जो है ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज दे नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उन्हें मैग्नीट्यूड एक नंबर चाहिए कि किस नंबर या किस क्वांटिटी से वर्कआउट हो रहा है, साथ में उन्हें डायरेक्शन भी चाहिए कि डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वर्किंग हो रहा है। ओके, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एनी डाउट इन स्केलर एंड वेक्टर? आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड से स्केलर वेक्टर पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब इसमें मैथमेटिकल अप्रोच रखेंगे। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था वो था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट लाइन सेगमेंट क्या होता है। यू नो व्हाट इज सेगमेंट? एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट रहते हैं, ठीक है, ये है सेगमेंट। इसी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया, इट विल बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, दिस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन, ए बी ऊपर बार और ए बी ऊपर एरो। रीड करने के लिए हम वेक्टर ए बी रीड करेंगे, वी विल रीड दिस एज वेक्टर ए बी। ओके, अब इसे रीड करने में हम वेक्टर ए बी इसलिए रीड कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कि हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें चाहिए, इट नीड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इसका जहां तक डायरेक्शन का केस है, डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन जो वो ए से बी तक है। ओके, एंड जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज लेंथ ए बी, जो इसका मैग्नीट्यूड है इट इज लेंथ ए बी। मतलब ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ए से बी का जो डिस्टेंस है या लेंथ है, ये है मैग्नीट्यूड। इसे डिनोट किया जाएगा मॉड वेक्टर ए बी से, इसे डिनोट किया जाएगा मॉड वेक्टर ए बी से, मींस मॉड वेक्टर ए बी इट इज इक्वल टू लेंथ ए बी। ओके, अब इसमें डायरेक्शन ए से बी तक है, तो जो ए है इसे कहा जाता है इनिशियल पॉइंट, इसे कहा जाता है इनिशियल पॉइंट, और जो बी है इसे कहा जाता है फाइनल पॉइंट, इसे कहा जाता है फाइनल पॉइंट। सो दिस इज अबाउट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्ट लाइन सेगमेंट मींस एक सेगमेंट जिसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। यहां हमने एक सेगमेंट लिया है, सेगमेंट ए बी। सेगमेंट मींस दोनों सिरों पे डॉट्स रहते हैं, एंड पॉइंट्स रहते हैं, तो ये हो गया सेगमेंट। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लिया गया है ए से बी तक। ओके, तो ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब इसका डायरेक्शन है मींस इट विल श्योरली कम इन द पार्ट ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो डायरेक्शन इसके पास है। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है तो मैग्नीट्यूड के केस में इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस, दैट इज लेंथ ए बी और डिस्टेंस ए बी। ठीक है, so length AB और distance AB it is a magnitude and it is denoted by mod vector AB। mod इसलिए बिकॉज मैग्नीट्यूड जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, किसी भी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड डिनोट होता है मॉड से, बिकॉज वी नो दैट इन केस ऑफ मॉड फंक्शन वी नेवर गेट अ
नेगेटिव वैल्यू। ओके, इसलिए इसे डिनोट किया जाएगा मॉड से। तो मॉड वेक्टर ए बी इट इज इक्वल टू लेंथ ए बी, एंड दिस वेक्टर ए बी मीन्स डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एनी डाउट? ओके, अब कुछ खास बात समझ लीजिए। जब भी आप वेक्टर को डिनोट करोगे, ठीक है, अगर आप कैपिटल केस यूज कर रहे हो तो कैपिटल केस के केस में दो पॉइंट यूज किए जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए पी क्यू बार, देन दिस पी एंड क्यू, दीज आर 2 पॉइंट। ओके, पी क्यू बार या वेक्टर पी क्यू, या फिर अगर ये कहा जाए ए बी या एम एन, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स है। वेक्टर पी क्यू मीन्स पी और क्यू दोनों पॉइंट्स है, वेक्टर ए बी मीन्स ए और बी दोनों पॉइंट्स है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। वेक्टर एम एन मतलब एम और एन दोनों पॉइंट्स है, ठीक है। अगर सिंगल अल्फाबेट यूज किया जाएगा तो सिंगल अल्फाबेट में हमेशा स्मॉल अल्फाबेट यूज किया जाता है। वेक्टर पी स्मॉल अल्फाबेट यूज किया जाता है और इसे कहा जाएगा वेक्टर पी। ओके, क्लियर? तो अगर आप कैपिटल केस यूज कर रहे हो तो समझ लेना कि ये दो पॉइंट्स है और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन सेगमेंट है। ओके, और अगर सिंगल यूज किया जाता है तो सिंगल के केस में हमेशा स्मॉल लेटर यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे पी यूज कर सकते हैं या क्यू यूज कर सकते हैं। इस केस में कभी भी स्मॉल पी और स्मॉल क्यू साथ में नहीं आएंगे। ओके, वैसे ही स्मॉल ए, स्मॉल बी या स्मॉल एम, स्मॉल एन ये यूज किया जाएगा। ओके, तो वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए एक ये मेथड है, दूसरा यही जो वेक्टर ए बी है इसे सपोज डिनोट किया जाएगा वेक्टर आर से। सो व्हाट इज वेक्टर ए बी? वेक्टर ए बी इट इज नथिंग बट वेक्टर आर। इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है तो वेक्टर ए बी दिस विल बी मॉड ए बी, दिस इज इक्वल टू मॉड आर। ये नोटेशंस की बात हो रही है। ये क्या हो रही है? नोटेशंस की बात। मतलब अगर कभी भी पढ़ते वक्त ये कहा जाएगा वेक्टर पी, तो वेक्टर पी का मतलब होता है वहां पे पी स्मॉल होगा। और अगर ये कहा जाएगा वेक्टर एम एन, तो वेक्टर एम एन का मतलब होगा एम और एन कैपिटल होगा। ओके, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब हम जाएंगे उसमें प्लेन्स का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है, वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। ठीक है, जब हम उस चैप्टर में और उस टॉपिक में जाएंगे। क्लियर? अब तक जो नोटेशन की बात है वो यही है कि वेक्टर ए बी कहा जाएगा तो ए और बी दोनों कैपिटल होंगे, वेक्टर ए कहा जाएगा तो ए स्मॉल होगा। ओके, यस, एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू नोटेशन? अब इसके आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। Further we move to types of vectors. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का सीधे से मतलब है मैग्नीट्यूड जीरो। जनरली डिनोटेड बाय ये नोटेशन है स्मॉल ओ। अल्फाबेट्स में स्मॉल ओ और ऊपर वेक्टर का साइन है, ठीक है, बट इसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ओ, स्मॉल ओ और नंबर सिस्टम का जीरो दोनों सेम ही है। ठीक है, मतलब सिंबॉलिकली दोनों सेम है। नंबर सिस्टम में जीरो और अल्फाबेट्स में स्मॉल ओ, ये सिंबॉलिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। ठीक है, इसलिए जीरो वेक्टर के लिए ये सिंबल यूज किया गया है। ओके, तो ओ और ऊपर वेक्टर का साइन, दिस मीन्स जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का सीधा मतलब ये रहता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है। ज्योमेट्रिकली ये एक पॉइंट होता है। ज्योमेट्रिकली ये क्या है? एक
पॉइंट है। अब जैसे ये डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, सपोज ये डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा लेंथ ए बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, लेंथ ए बी। ओके, अब अगर ये लेंथ ए बी कहा जाए जीरो है, अगर हम कहते हैं लेंथ ए बी कहा जाए जीरो है, तो डायग्राम ये नहीं होगा, डायग्राम ये हो जाएगा, ये पॉइंट ए और बी है। ओके, अगर हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज जीरो, मींस दीस 2 पॉइंट्स आर वन एंड द सेम, these 2 points are one and the same। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए और बी दूर दूर है, तो यहाँ तो ऑब्वियसली डिस्टेंस आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक्चुअली ए और बी का डिस्टेंस जो है वो जीरो है, तो फिर डायग्राम ये नहीं होगा, डायग्राम वो हो जाएगा। ओके, दैट विल बी द डायग्राम। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? अगर किसी भी दो पॉइंट्स के लिए हम, लेकिन दो पॉइंट्स में डिस्टेंस जो है वो जीरो है, जीरो यूनिट्स है, इसका मतलब वो दो पॉइंट्स है ही नहीं, या तो अगर वो दो पॉइंट्स है तो कोइंसिडेंट पॉइंट है, एक ही जगह पे दोनों पॉइंट्स है, ठीक है, ये कहा जाएगा। ओके, बोथ द पॉइंट्स आर वन एंड द सेम। ओके, अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन रहता है। इंटरमीडिएट ये किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता है, इट कैन बी टेकन इन एनी डायरेक्शन। ओके, इट कैन बी कंसिडर्ड इन एनी डायरेक्शन, इसलिए जीरो वेक्टर सारे वेक्टर्स को पैरेलल या कोलिनियर रहता है। ओके, क्योंकि इसका डायरेक्शन हम अपने सुविधा के हिसाब से कहीं भी ले सकते हैं। ओके, यस, एनी डाउट? So zero vector means its magnitude is zero, and as far as direction is concerned, direction is intermediate, can be taken in any direction according to our convenience. Okay, इस बात को याद रखिए। Moving to the next concept, univector. Univector, okay, having magnitude 1 unit. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा 1 यूनिट। ओके, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। अब जनरल डिनोट किससे होता है? जनरल डिनोट होता है स्मॉल लेटर से, ए बी सी एन ई, इससे आप डिनोट कर सकते हैं ऐसे। ओके, लेकिन ऊपर आपको बार नहीं देना है, ऊपर रहता है कैप, ऊपर जो सिंबल है वो कैप का हो जाता है। ओके, यू विल गेट दिस, मतलब ऊपर सिंबल कैप का है। In short, it is a unit vector. Okay, in short, it will be a unit vector. अब मान लीजिए ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ओके, दिस इज अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी। इस ए बी को हम सपोज वेक्टर पी से डिनोट करते हैं, सपोज। ओके, और इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, उसे हम पी कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, then this p cap it will be vector ab upon mod vector ab, vector ab upon mod vector ab, or p cap it is equal to vector p upon mod vector p. Okay, this is the formula to find the unit vector in the direction of any vector. Okay, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। यूनिट वेक्टर मतलब सीधी सी बात है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट आएगा। ओके, मैग्नीट्यूड कंपलसरी विल बी 1 यूनिट। नोटेशंस में ऊपर वेक्टर के सिंबल में लाइन या एरो नहीं होगा, उस जगह पे कैप होगा। ओके, उस जगह पे क्या होगा? कैप, सिंबॉलिकली। ठीक है, अब अगर यदि कोई आपको वेक्टर दिया है और उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला ये है। नाउ दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पे आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं फॉर्मूले की। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे, बात उसकी करते हैं। ठीक है, अभी अब ये आपका वेक्टर है, वेक्टर ए बी, दिस इज अ वेक्टर। इसमें दो बातें क्या क्या हैं बताइए।
ये जो वेक्टर ए बी है इसमें दो बातें हैं, वो दो बातें कौन सी है? मैग्नीट्यूड, ओके, वेक्टर ए बी में दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ में आ गया इसका, ए से बी। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? मॉड ए बी, वेरी गुड। अंशिता, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, मैं सिर्फ वेक्टर ए बी की बात कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? मॉड ए बी, राइट, इट इज मॉड ए बी। अब आप इसमें नोटिस करो, इसमें दो बातें हैं जैसे आपने बताई, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड मॉड ए बी है, उसे मॉड ए बी से डिवाइड किया जा रहा है। अब मॉड ए बी को यदि मॉड ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, वेरी गुड, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दो बातें थी जैसे आपने बताई, मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं इस वक्त। इसमें दो बातें थी, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। डायरेक्शन तो अभी भी है, जो मैग्नीट्यूड की बात थी वो मैग्नीट्यूड इससे डिवाइड हो गया, तो इन ऑल यहाँ पे अब वैल्यू हो गई 1, और डायरेक्शन तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो वैल्यू 1 हो गई और डायरेक्शन है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया और डायरेक्शन है हमारे पास इस पूरे के लिए। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। ओके, ये आपका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी था वो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होके 1 हो गया, मतलब वो 1 यूनिट है और डायरेक्शन ऑलरेडी हमारे पास है वहां पे। ओके, क्लियर? समझा ये फॉर्मूला कैसे आया, या अभी भी डाउट है? अगर डाउट है तो पूछिए, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपको एक्सप्लेनेशन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि फॉर्मूला आपको एक्चुअली याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला बहुत इजी है, अगर आप याद भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो आपको कभी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मूला खुद ही बना लोगे, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को याद रखोगे ना तो फॉर्मूला हमेशा के लिए याद पड़ जाएगा। ओके, जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसमें दो बातें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन है, उस मैग्नीट्यूड को उसी से डिवाइड कर दिया तो फाइनली यूनिट 1 आ गया, डायरेक्शन तो हमारे पास है ही, इसलिए वो यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो गया। ओके, क्लियर? दैट इज द कॉन्सेप्ट। थर्ड है को इनिशियल वेक्टर। एज द वर्ड सजेस्ट, को का मतलब रहता है कॉमन, को का मतलब रहता है कॉमन। इनिशियल वेक्टर, इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ये वेक्टर ए बी है, यहां से एक वेक्टर दूसरा हमने निकाला वेक्टर ए सी, जिसका डायरेक्शन ए से सी तक है। एक और वेक्टर निकाला सपोज ए डी, जिसका डायरेक्शन ए से डी तक है। एक और वेक्टर निकाला सपोज ए ई, जिसका डायरेक्शन ए से लेकर ई तक है। तो इस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स निकल सकते हैं। इन सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट जो है वो ए है। इन सब वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है इट इज ए, एंड हेंस इट इज नोन एज hence these vectors are known as co-initial vectors। को का मतलब होता है कॉमन, कॉमन को शॉर्ट करके को कर दिया गया है। ओके, क्लियर? कॉमन इनिशियल वेक्टर्स, कॉमन इनिशियल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ओके, इसमें कोई डाउट? इसे अगर बहुत अच्छे से समझना है तो इस तरह से समझिए, स्कूल की छुट्टी हो गई, ठीक है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो इन सारे बच्चों का डेस्टिनेशन है उनका होम, ठीक है। तो सारे बच्चे वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करेंगे, लेकिन इन सारे वेक्टर्स का मतलब सारे बच्चों का जो डेस्टिनेशन के लिए रूट पकड़ा जाएगा इट इज को इनिशियल वेक्टर्स। ये सारे को इनिशियल वेक्टर्स है क्योंकि इन सब का कॉमन इनिशियल पॉइंट है, और वो कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है? स्कूल। ओके, इन सब का क्या है? कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है? स्कूल है, ठीक है।
तो सारे बच्चे जब छुट्टी होने के बाद स्कूल से निकलते हैं ना, तो ये सारे वेक्टर फॉलो करते हैं। सबका टर्मिनेटिंग पॉइंट जो रहता है वो मोस्टली होम ही रहता है, ठीक है। कोई कोई डायरेक्ट ट्यूशन जाता तो कह नहीं सकते हैं, बाकी मोस्टली होम रहता है, ठीक है। स्कूल जो हो गया वो को इनिशियल, स्कूल जो हो गया वो कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया सबके लिए, ठीक है। इवन हमें भी कंसिडर कर दीजिए, टीचर्स को भी कंसिडर कर दीजिए, हम भी जब निकलते हैं तो मोस्टली घर के लिए निकलते हैं, तो हमारा भी को इनिशियल पॉइंट वही हो गया, ठीक है। सो ऑल दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। फिर आगे मूव करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, जो किसी ने पूछा था अभी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स मींस ऐसे वेक्टर्स which lie along the same line of action, vectors along same line of action or parallel line of action। vectors along the same line of action, vectors present along the same line of action और parallel line of action। ऐसे वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है, या पैरेलल है, ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर कहा जाता है। अब ये देखिए, ये कुछ वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर टी। सबसे पहले बताइए बोर्ड दिखाई दे रहा है? नॉट क्लियर, ओके। क्योंकि आज मुझे लगता है नेटवर्क इशू नहीं है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। कल तो बहुत ही ज्यादा नेटवर्क इशू था और वो मेरे साइड से ही था ना। सी जिनको क्लियरली दिखाई दे रहा है इनको आप देखिए ध्यान से, ओके। और इसे देखने के बाद मुझे ये बताइए इनमें से कौन कौन से वेक्टर्स कोलिनियर लग रहे हैं आपको। इनमें से कौन कौन से वेक्टर्स आपको कोलिनियर लग रहे हैं? ए बी सी, ए एंड सी, ए एंड सी। नाउ सी यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स में वेक्टर ए आएगा, वेक्टर बी आएगा, वेक्टर सी आएगा। वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर्स है। देखिए जब हम वर्ड लाइन ऑफ एक्शन यूज करते हैं ना, तो लाइन ऑफ एक्शन, जहां तक आप लाइन का कॉन्सेप्ट स्टडी आपने किया है, लाइन दोनों तरफ चलती है, ठीक है, उसका एरो दोनों तरफ रहता है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ओके। भले इनका डायरेक्शन डिफरेंट है, वो एक अलग बात है, बट द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, ओके, क्लियर। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी ये कोलिनियर है। फिर वेक्टर सी जो है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इनके लाइन ऑफ एक्शन को पैरेलल है, तो वेक्टर सी भी कोलिनियर है, ओके। सो इन शॉर्ट व्हाट यू कैन से, दोज वेक्टर्स which move in the same direction or which move in the opposite direction, उन्हें कोलिनियर कहा जाता है, ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी लाइन ऑफ एक्शन पे चल रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ऐसे चल रहा है, ये एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, फिर ये वेक्टर ऐसे ऐसे, और ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स है। ये सारे वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स है, ओके। ऑल दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट, इन ऑल द केसेस वेक्टर्स विल बी कोलिनियर। डी का टोटल डिफरेंट डायरेक्शन है इन सबसे, इसलिए डी इनको कोलिनियर नहीं है, ओके। यस, एनी डाउट इन दिस? Same line of action means the line of action on which the vector is moving, it should be same. अब वेक्टर जो मूव कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स वो रहते हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ओके। इक्वल वेक्टर्स,
दो बातें, एक सेम डायरेक्शन और दूसरा इक्वल मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देख लीजिए डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है वेक्टर ए बी, ठीक है, और ये है वेक्टर पी क्यू, ठीक है। ये मान लीजिए 5 यूनिट से और ये भी 5 यूनिट से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, दीज विल बी इक्वल वेक्टर्स, दीज आर पैरेलल हैविंग 5 यूनिट, ओके, सो दीज आर पैरेलल वेक्टर, ओके। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये समझने के लिए। दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, ए से बी वाला डायरेक्शन और पी से क्यू वाला डायरेक्शन सेम है, दिस टू आर पैरेलल। तो ए से बी वाला डायरेक्शन और पी से क्यू वाला डायरेक्शन सेम रहेगा। ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, सो दीज आर इक्वल। अब मान लीजिए ये ऐसा रहता, पी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और क्यू पॉइंट यहाँ पे रहता, ठीक है। 5 यूनिट ही डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम नहीं होता है ऐसा, ये और ये डिस्टेंस इक्वल एंड पैरेलल रहते हैं, उस तरह के ये दो डिस्टेंस है, ठीक है। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 5 यूनिट्स है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ए से बी और पी से क्यू, दे आर पैरेलल। ऐसे केस में भी ये वेक्टर्स जो है दीज आर इक्वल वेक्टर। ऐसे केस में भी वेक्टर्स क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। एक वेक्टर यहाँ पे और दूसरा वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे वेक्टर है सी डी, डायरेक्शन सी से डी है 5 यूनिट्स, डायरेक्शन सेम है, ये है। ऐसे केस में ये तीनों वेक्टर्स आपस में इक्वल वेक्टर्स है, ओके। आपका क्वेश्चन आ रहा है सर इक्वल वेक्टर्स आर कोलिनियर, यस, इक्वल वेक्टर्स जो रहते हैं वो हमेशा कोलिनियर रहते हैं, लेकिन उल्टा जो है ना वो सही नहीं है, कोलिनियर वेक्टर्स नीड नॉट बी इक्वल, ठीक है। अब इस केस में हमने जो दो वेक्टर्स कंसीडर किए थे, वेक्टर ए बी और वेक्टर पी क्यू, अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनका डायरेक्शन सेम है और वी आर गेटिंग दिस वेक्टर मॉड वेक्टर ए बी इट इज इक्वल टू मॉड वेक्टर पी क्यू, ठीक है, हमें ये मिल रहा है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, वेक्टर ए बी इट इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू, this will always give you that their magnitudes are equal, this will always give you that their magnitudes are equal, but अगर हम ये कह दें कि दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर हम ये कहते हैं दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, this does not mean that vectors are equal, this does not mean that vectors are equal. Equal vectors always gives you magnitudes equal, but equal magnitudes does not gives you vectors are equal, okay, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जिसमें मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है लेकिन वेक्टर्स इक्वल नहीं है। Yes, be fast, time to conclude the class also. Square, very good. Vectors along the sides of the square अगर हम कहा जाए, ओके, स्क्वायर कहिए या रोम्बस कहिए, ये चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर अगर यहाँ पे और दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, अगर हम ये दो वेक्टर्स कंसिडर करें तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल रहेगा, बट द डायरेक्शंस आर नॉट सेम। तो इस केस में मैग्नीट्यूड इक्वल है बट वेक्टर्स विल नॉट बी इक्वल, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करता हूं। दूसरी बात थी कि क्या इक्वल वेक्टर्स कोलिनियर है, आंसर इज यस, इक्वल वेक्टर्स आर कोलिनियर। जो वेक्टर्स इक्वल है वो कोलिनियर है, लेकिन रिवर्स बात, जो वेक्टर्स कोलिनियर है वो इक्वल है ऐसा जरूरी नहीं है, ओके, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं आपको दो वेक्टर्स देता हूं जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये जो वेक्टर्स है, ओके, ये कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। द वेक्टर्स आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो आपके वो दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए बी, ओके, एंड वेक्टर बी ए, अगर डायरेक्शन ये ले लिया जाए। अब इसी पे दो डायरेक्शन है, वेक्टर ए बी भी है और वेक्टर बी ए भी है, ठीक है। अब
क्या ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है? आर दीज टू वेक्टर्स कोलिनियर? यस, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है. द बेस्ट वे टू से बस गोइंग फ्रॉम ओझर टू नासिक, बस कमिंग फ्रॉम नासिक टू ओझर. ठीक है, तो नासिक से ओझर जाने वाली गाड़ी और ओझर से नासिक आने वाली, मतलब जो भी ये दो गाड़ियां हैं, एक ओझर से नासिक जा रही है और नासिक से ओझर आ रही है, ये रूट तो सेम फॉलो करेगी. ओके, रूट सेम फॉलो करेगी, डिस्टेंस भी उतना ही ट्रैवल हो रहा है, बट दे आर नॉट इक्वल वेक्टर. ओके, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर. तो ये कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है. तो ध्यान रखना, इक्वल वेक्टर्स जो है वो हमेशा कोलिनियर रहेंगे, लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे. उसका बेस्ट एग्जांपल ये है. और ऐसे केस में वेक्टर को कहा जाता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. आपका जो अगला डेफिनेशन है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. ओके, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. ओके, एंड मैग्नीट्यूड जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं. मैग्नीट्यूड इक्वल रहते हैं. अब यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे वेक्टर ए बी, ठीक है, डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे वेक्टर बी ए, डायरेक्शन इज फ्रॉम बी टू ए, इसलिए माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड लेंथ ए बी है. हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा था डायरेक्ट लाइन सेगमेंट. और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड लेंथ बी ए है, और लेंथ ए बी और लेंथ बी ए ये दोनों इक्वल आते हैं. ठीक है, तो जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके, तो नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और चेंज भी कैसे? बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी. बाकी इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके, यस, एनी डाउट इन दिस?